इसी के साथ आज जो 12 ब्लॉकों को अध्यापकों को शिक्षक दिवस के ऊपर सम्मानित किया जाना था, सभी को सम्मानित किया जा चुका है। और सर से मैं आग्रह करूंगा कि सर अपने मंच पर वाकई आप लोगों ने अपने निष्ठा लगन से वो अपने विद्यालय को उत्कृष्ट बनाया, साथ ही साथ पूरे जनपद को उत्कृष्ट बना रहे हैं और एक ऐसा परिवेश अपने विद्यालय में स्थापित कर रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हो। तो यहाँ पर वर्तमान में ये जो आयोजन किया गया उसमें एक हम लोग आप लोगों के कार्यों की सराहना करने के लिए और आप लोगों के कार्यों से अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। तो इसमें मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों में जो लोग अपने अनुभवों को साझा करना चाहते हैं, आप लोगों ने अपने विद्यालय को उत्कृष्ट बनाया, वो कौन से वो स्टेप थे, कौन सी कठिनाइयां आप लोगों के मार्ग में आई और उन समस्याओं को कैसे आप लोगों ने उन्हें सॉल्व किया और किस तरह से वर्तमान में एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में आप लोग अपने विद्यालय को और अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। तो उन अनुभवों को साझा करने के लिए मैं आप लोगों में से आमंत्रित करूंगा कुछ लोगों को। इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री राम कृष्ण पासवान जी हैं। आप प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर खुर्द पटावल से हैं और इनके साथ ही मैं अन्य लोगों से भी अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग अपने अनुभवों को साझा करेंगे। डाइट प्रचार यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथियों का मेरा शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। मैं सिसवा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय में 2010 में हमारी पोस्टिंग हुई। 2015 को हम लोग का प्रमोशन हुआ, जिसमें 7 मई 2015 को हम इस विद्यालय पर, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर खुर्द है, वहाँ ज्वाइनिंग किए। उस विद्यालय में मात्र 5 छात्र मिले और फील्ड विद्यालय की नहीं थी। फील्ड के सामने लगभग डेली ग्राम सभा के कुछ न कुछ बच्चे आकर के गंदगी करते थे। नरकट और अरुई की जंगल हुआ करते थे। पहले दिन तो आंख से आंसू निकल गए कि कैसे इस विद्यालय को सुधारा जाएगा। कुछ दिनों तक मेहनत किए, कुछ सफलताएं मिली। फिर 2 शिक्षक साथी हमको मिले गणित विज्ञान के, श्री चंद्रपाल सिंह और शिवांगी श्रीवास्तव। हमारी मेहनत, तीनों लोगों ने बड़ी मेहनत किया और आज हमें लगता है कि जैसे एक उगता सूरज होता है। बहुत सारे विद्यालय हमने देखे अपने पिरतावल में, हमसे बहुत अच्छे हैं, संख्या भी बहुत अच्छी है, टीचर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमसे पहले समय से पहुंच जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ 7:30 बजे हम दोनों स्टाफ पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे विद्यालय का एक लुक अलग है, बहुत छोटा है, 60 की संख्या है, लेकिन 48-50 की उपस्थिति रहेगी। जो जूनियर के बच्चों का एक मानक होना चाहिए, जो आज रिपोर्ट चाहे रेडिनेंस सरकार हमारे ऊपर बाधी कर रही कि उसको हम पूर्ण करेंगे, वह कोशिश हम जूनियर में करते हैं। अपना आकलन करते हैं कि हम जब जूनियर में रहे तो हमारी क्या स्थिति रही, हमारे क्लास की क्या रही, आज उन बच्चों के पास वो चीज है कि नहीं है। ये हम लोग तीनों लोग एक जगह बैठ कर के साझा करते हैं। एक भी कोई वस्तु अगर खरीदनी होती है तो पूरी बच्चों से और अध्यापक से मिल करके साझा करते हैं कि क्या ये चीज लिया जाए तो सही रहेगा कि नहीं, और वह मिलजुल करके बच्चे सहित यहाँ तक कि एक सबसे मतलब अंतिम जो हमारा प्रयोग रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाल संसद, जो बच्चों का बाल संसद होता है, अप्रैल के महीने में जब बोर्ड का एग्जाम हो रहा था तो हमारे दोनों सहायक चले गए बोर्ड की ड्यूटी करने। मैं रिजल्ट बनाया, बच्चों को पुरस्कृत किया, सब कुछ करने के बाद
एक दिमाग में आया, मैं बच्चों से साझा किया बाल संसद फिर से चालू किया जाए कि नहीं। तो बच्चों ने कहा हाँ किया जाए। हम कहे ये शर्त होगी कि 1 अप्रैल से घंटी वाइज क्लास चालू हो जाएगा, चाहे क्लास में टीचर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उस क्लास का जो मॉनिटर हुआ, जो उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो अपना निर्वहन करेगा। उस क्लास में उस क्लास का विषय का ही क्लास बच्चे अपने पढ़ेंगे। अगर आप सभी तैयार होते हैं तो मैं निर्णय ले रहा हूँ। बच्चे तैयार हुए और बाल संसद के कारण आज अगर हम यहाँ हैं, विद्यालय में कोई नहीं है, तब भी आप जाएंगे तो एक भी बच्चा आपको बाहर नहीं मिलेगा, शिक्षा ग्रहण करते मिलेगा। और उसका बच्चों के कारण हम लोगों ने पालन किया। बहुत बार हमने समय सारणी बनाई अपने अध्यापकों को, लेकिन पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चों को माध्यम से हमने उसको पालन करा। ये बहुत अच्छी उपलब्धि वर्तमान की हमारी है। अगर एक भी टीचर रहता है तभी तीनों क्लास में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। बाकी मैं नोडल शिक्षक भी बनाया गया हूँ, तो मैं अपने जो भी एनपीआरसी के अध्यापक हैं, मैं उनको हमेशा मोटिवेट भी करता रहता हूँ कि कैसे हम निपुण चाहे रेडिनेंस है, जो भी प्रक्रिया है उसको कैसे पूरा करें, समय से अपने विद्यालय को पहुंचें। हमारे विद्यालय में डेली हमारे अगर हम 7:30 बजे नहीं पहुंचे, 8 बजे पहुंचे किसी कारणवश, तो हमारे यहाँ प्रार्थना हो चुका मिलेगा, भले टीचर रहे या न रहे। वो बच्चे अपने म्यूजिक के साथ अपनी पूरी व्यवस्था के साथ करते हैं। हमने जब म्यूजिक स्कूल में खरीदा तो गांव के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि विद्यालय एकदम गांव में ही है। लेकिन धीरे धीरे आज वही गार्जियन क्या है, आप सपोर्ट करते हैं, जब भी बुलाया जाता आते हैं। तो इसका यही रहा कि हमारा सामंजस्य बड़ा अच्छा रहा स्टाफ का। मैं देखता हूँ पूरे अपने पिरतावल में 1-2 विद्यालय ऐसे मिलेंगे जो सभी शिक्षक में यह सामंजस्य है कि कैसे हम विद्यालय को आगे ले जाएं। धन्यवाद। वाकई सर, आपने अपना अनुभव साझा किया और आपके अनुभव मुझे लगता है कि आपका अनुभव जैसा है वैसा ही अधिकांश लोगों का यहाँ पर जो लोगों ने आप लोगों ने मेहनत किया, तो शुरुआत आप लोगों ने वैसे ही की होगी। जो आप लोगों का सहयोग करने के लिए कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि विरोध करने के लिए लोगों की संख्या ज्यादा रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने, चाहे वो परंपरागत लोगों की सोच हो, समाज की सोच हो, या मैं ये भी कहूँगा कि परंपरागत जो अपने शिक्षा विभाग की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के भी विरोध जाकर आपने अलग प्रयास किया और आप लोगों का मेहनत जो वर्तमान में दिख रहा है। और मैं सुशील सर से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने अनुभव को हम लोगों से साझा करें। परम आदरणीय इस प्रांगण के सर्वश्रेष्ठ हमारे प्राचार्य महोदय, सहयोगी मैडम जी, इस हाल में उपस्थित इस जनपद के इस पावन पर्व पे आए हुए 12 ब्लॉक से जो उत्कृष्ट सितारे चुन के आए हैं, मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पे आप सभी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। हम सभी एक अध्यापक हैं। आज एक अध्यापक की गरिमा क्या होती है आम अध्यापक को समझ में आ रहा है। वो दिन मुझे याद आता है, 29 अगस्त 95 की मेरी पोस्टिंग है। मात्र 6 साल सर्विस रह गई है। जब हम लोग, खास करके मैं जब इसमें, हमारे सर लोग विद्यालय पर एक बार नहीं अनेकों बार विजिट कर चुके हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला।
जब विश्व बैंक की टीमें जब चलती थी, लहलहाती हुई गर्मी की धूप में, जब विद्यालयों के, जब लखनऊ से गोरखपुर के सरजमी पर जब वो लोग पहुंचते थे, तो हमारे जिले के पदाधिकारी उनकी सायरन जनपद के चारों कोने से साए साए जो है एकदम ललकारते ही पहुंचते थे। और मेरा विद्यालय तीन तरफ से, क्या कहे, एक तरीके से चारों तरफ से जब मेरी निकली हुई, वहां उस जंगल के किनारे मेरा विद्यालय था। और उस समय जब मैं गया तो मात्र करीब 135 की छात्र संख्या थी। और 12 जुलाई 2003 को उस विद्यालय से मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मैं ट्रांसफर होकर के वहां से आया, उस समय 913 की छात्र संख्या 12 जुलाई 2003। बीच में परिस्थितियां हमारी, मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं, चाहे जिसकी भी दोष हो, शैक्षिक पद्धति हमारी विद्यालयों की थोड़ी सी डिस्टर्ब पटरी से उतर गई, लेकिन इन सितारों की देन, आप अभिभावकों की देन, हमने काफी कठिन चुनौतियों में परिश्रम करके हमारे पास वह बच्चे आते हैं जिसके समाज में कहीं उसकी धरोहर नहीं, बहुत ही दृष्टि उपेक्षा के भाव से जो है उसमें देखी जाती है। और उस धरोहर को हम अपनी अचूक पूंजी मान करके और संतोष करके उसको हम अपनी परम पूंजी मान करके सीते हैं। और आज सीते सीते यह दशा आ गई है कि प्राइवेट स्कूल अब हमसे तुलना कर रहा है कि यह परिषदीय विद्यालय काश किसी तरीका से वह चला जाता दूर, तो हम लोग को जो जीविका चल रही है वो बच। यह मात्र इन सितारों की देन और आपकी अगुवाई में देख रेख की देन है। इसमें राज्य पुरस्कार मिले न मिले, मैडम है, हम लोग साक्षात्कार में गया था, ये चौथा बार है मुझे अप्लाई किए हुए। चाहे जहां से भी मेरी कमी है तभी जो है मुझे नहीं मिली, जहां भी दोष लगा। अगर आप लोगों के आशीर्वाद रहा, अभी 6 साल है। हिम्मत न हारिए विसारिए ने राम को जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हिम्मत हारने से चूंकि अवस्था भले हमारी है, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैं 27 साल नौकरी 26 साल कैसे पार गए। मुझे लगता है कि मात्र 2-4 साल सर्विस हमने किया होगा, अभी बहुत कुछ करनी है। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ सर। कभी कभी मैं पीछे घूस करके देखता हूँ कि अब तो सर्विस आप कहते हैं, कभी कभी अपने आप को बड़ा ग्लानि महसूस होती, कष्ट होती है जब कहते हैं कि सर आप काफी एज आपकी हो गई। मैं उस समय अपने फिर शकल को जरा फिर देखते हैं तो वाकई मैं काफी बूढ़ा हो गया। लेकिन सर वो जज्बे में, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं कभी उस नौनिहाल बच्चे को, जिसकी समाज में कहीं बैठने की कोई जगह नहीं देता है, उस बच्चे को हम से करके बड़े निखार करके आज उस पटरी पर ले आए हैं। निश्चित तौर पे आप सभी इस ब्लॉक के नहीं, इस जनपद के, प्रदेश में आप सभी एक दिन निश्चित तौर पे एक अध्यापक, हम क्या कहें कि हमने क्या करके लाया, अगर करके नहीं आए होते तो हम यहाँ आए नहीं। ये निश्चित सिद्ध है, आप करके आए हैं, आपकी अगुवाई है कि हमको आज यहाँ बुलाया गया। हम सभी आप सभी के आभारी हैं। और यह इस पावन पर्व के अवसर पे हम सभी फिर पुनः पुनरावृत्ति करते हैं कि जो परिस्थितियां बीच में बनी थी उसको फिर दोबारा बन नहीं देंगे। वह जिसके आज हम लोग इकट्ठा जिस उपलक्ष्य में खड़े हैं, उस दिन को 4 चांद लगा करके आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश और इस जनपद के नाम रोशन करके हम लोग दिखाएंगे। धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे सितारे हैं, आप चाहे जहां रहें, ठीक है, वो आप लोगों की आभा से वो जगह ही आभावान हो जाएगी। तो और अभी जो पुरस्कार की बात बीच में आई, तो आपने
पूरे कार्यकाल में कभी इस दृष्टि से काम ही नहीं किया कि मुझे पुरस्कार पाना है। आपने तो इसलिए काम किया कि जो इस बच्चे पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, उस बच्चे को मैं अपने आप से बहुत बड़ा ऊंचा ले जाऊं, बहुत ऊपर तक ले जाऊं। आपने इस दृष्टिकोण से काम किया है। तो वो चीजें औपचारिक रूप से पुरस्कार मिले या न मिले, वो आपकी जो व्यक्तिगत विशिष्टता है, व्यक्तिगत पहचान है, उस पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आप खुद एक ऐसी विशिष्ट पहचान के प्रतीक है कि आप जहाँ रहे उस जगह को आभावान कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत मतलब बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे लोग, ऐसे सितारे हमारे जनपद में हैं, हमारे जनपद के विद्यालयों में अपने कार्यों से उन